जफर हलाली साहब, जो यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसल में मकबूजा कश्मीर के हवाले से ये चाहता था भारत के इज़हार मजम्मत हो, वो तो यूनाइटेड नेशन ने सलामती कौंसल में उसमें भारत को बिल्कुल नाकामी हुई है। इस वक्त भारतीय बयानियों को मैं समझता हूँ शिकस्त हुई है। आप इस सारी पेशरफ्त को किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, जब वक्त आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आप जिस मुल्क के नुमाइंदे हैं, आप जाके तकरीर करना पड़ता है ऐसे मामले में, तो पहले तो आपको देखना पड़ता है कि हुआ क्या, और जो हुआ है वो किससे हम सुन रहे हैं, और जिससे हम सुन रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल पार्टी है कि ये हिंदुस्तान जो एक शरीक एक पार्टी है टू ए डिस्प्यूट, उसकी बकबक है। तो जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और जब उनको पता चला कि यार ये क्या कह रहे हैं ये इंडिया क्या कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि 400 मील अंदर एक पाकिस्तानी फौज का एक टोला आया, 400 मील, और जिस एरिया से वो आया सबसे ज्यादा डिफेंडेड इन द वर्ल्ड, माने एक सिविलियन को 7 सिविलियन को एक सोल्जर, इससे ज्यादा डेंसिटी सोल्जर्स की दुनिया में नहीं है। जब उन्होंने ये सुना और फिर 12 चेक पॉइंट्स के थ्रू आए और उसके थ्रू पता चला उनको कि मुसलमान भी मारे गए हैं, जब ये कह रहे हैं हिंदू मारे, हिंदू मारे, हिंदू मारे, तो ये जाहिर है उनकी जो स्टेटमेंट होगी उसको ये सब चीज़ें फैक्टर इन करना पड़ेगा और उनको करना पड़े और कहना पड़ेगा। और कहा भी उन्होंने कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो पाकिस्तान ने फौरन, अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है होनी चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर जाके मेरे ख्याल में इसको पेश फिर करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई ये बातें हैं, ये इंक्वायरी ये रिवील करते हैं, अब किसको सज़ा देना है, किसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना है, किसको जो भी करना है वो होगा। मगर ये तो नहीं होता है जो इंडिया कहता है वो इधर रिपीट हो जाए और साथ साथ इजराइल के तरह मिसाल के तौर पे कि वो कह दें कि हाँ ये सब सच है और दूसरे जो कहते हैं सब झूठ है। ऐसा तो सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होता है। दुरुस्त फरमा रहे हैं जफर हलाली साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय वजीर आज़म मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के जो मुजरम हैं और साजिश करने वालों को सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। किबला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर भारत इस मौके पर मिस एडवेंचर करता है तो क्या जंग सिर्फ कश्मीर के अंदर तक महदूद रहेगी, या फिर मोदी सरकार की संगीन खाम ख्याली नहीं है ये फिर फैलेगी, ये बात बढ़ेगी, और अगर ये बात कश्मीर से या गिलगित से शुरू होती है तो इसका अंजाम फिर कहां तक जाएगा? क्या देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखें शहजाद साहब, एक बात याद रखें, जब 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और अगर कश्मीर में भी इंडिया को मिस एडवेंचर करता है, अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इतनी ज़रूरत होगी, उनके जहाज़ तो कभी पाकिस्तान की एयर स्पेस नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि 27 फरवरी 2019 को उन्होंने मदद चख चुके हैं। मैक्सिमम कहीं हो सकता है ये क्रूज़ मिसाइल फायर करें या दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल फायर करें प्रोटेस्ट पे कश्मीर के अंदर, जी फलां जगह पे थे 300 टेररिस्ट से हमने मार दिए, जैसे पहले बालाकोट पे इन्होंने एक शोर मचा दिया था। तो उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रिएक्ट। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर सिक्योरिटी काउंसिल में की, अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ये कहा कि वी विल रिएक्ट वायलेंटली, हम मैचिंग रिस्पॉन्स से ज़्यादा करेंगे। और मैं भी आपके साथ से ये इंडियन को अश्योर कर रहा हूँ, अगर आप एक मिसाइल फायर करेंगे तो हमारी तरफ 10 मिसाइल आएंगे, बिकॉज वी आर नॉट इनिशिएटिंग, वी आर इंश्योरिंग रिस्ट्रेंट। लेकिन आप करेंगे तो फिर आपको उसका मज़ा चखना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो इसके डायनामिक्स ऐसे होते हैं कि आपको नहीं पता होता कि ये एंड कहाँ जाकर होगी। इसलिए पाकिस्तान आई एम श्योर मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी रशियंस को, अपने रीजन में रशिया, चाइना, ईरान, टर्की एंड मिडल ईस्ट को, कि जी इसके फॉलोअर्स पूरे रीजन में आएंगे और हो सकता है इसके फॉलोअर्स जो है वो माइट बी गोइंग टू द ग्लोबली। इसलिए ये इस मौके पे ये इंडिया को जो जंगोइज़्म है और जो ये वार हिस्टेरिया ये क्रिएट करें, इनके स्टूपिड जो अनप्रोफेशनल जनरल्स रिटायर्ड हैं, वो जो बातें करें, जनबख्शी टाइप लोग नारे लगा रहे हैं,
दे डोंट नो कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है। उनके कोर कमांडर जो है कोर पुराना 15 कोर का कश्मीर का, और एक जनरल और कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ वीक कंट्री, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, न्यूक्लियर कंट्री है, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसको बैटल हार्डन आर्मी है, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये करते हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रेस्ट विद इंडियन। कोई दुनिया में नहीं होता कि आप एक ऑपरेशन हो खुद करें और 5 मिनट में आप सोशल मीडिया पे अपने वो पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दे। क्या एक भी इन्होंने प्रूफ दिया सिवाय ये पाकिस्तान से 4 दहशतगर्द चले गए, 400 किलोमीटर खिलाड़ी साहब ने बताया। रात को मैंने कश्मीर में सर्व किया है, पूरे लाइन ऑफ फेंसिंग इन्होंने की हुई है, जनरेटर इनके चलते हैं, सर्च लाइट्स लगी हैं, 100 मीटर से एक कॉइन भी गिरे तो इनको पता चल सकता है। फिर इतने 3 लेयर्स इनका डिफेंस है, फिर पीछे इनके पूरी 7 लाख फौज है, इनके चेक पोस्ट हैं, इनके सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। क्या ये कुछ सुलेमानी टोपी पहन कर वहाँ पे चले गए थे, जाके वहाँ बैठ के करके फिर गायब हो गए? तो आपने ना प्रूफ दिया, फिर आप FIR भी 5-10 मिनट में काट देते। हाउ कैन यू डू इट? जब तक आपके को प्रूफ ना हो, पाकिस्तान ने कहा है ना अभी आप इंटरनेशनल इंक्वायरी कराएं, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर साहब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि जैसे आप फरमा रहे हैं को सुलेमानी टोपी पहनते हैं पाक फौज के जवान। यही मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कहाँ थे? जैसे रास्ते पे किसी कश्मीरियों ने नहीं देखा, वहाँ के पहलगाम एरिया में किसी ने नहीं देखा, कोई किसी को मारते नहीं देखा, आप कैसे ये कर रहे हो? और आपके पास कोई एक सबूत तो बताए ना। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब जफर हिलाली साहब मोहतरम कुछ फरमाना चाह रहे हैं, अगर इजाजत दें। हिलाली साहब जी प्लीज, आप कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना ये चाहता हूं कि ब्रिगेडियर हारिस बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं उनको वो ये ऐड करके ये कहूँगा कि जब उसका ऑपरेशन हुआ था पुलवामा में, जब उन्होंने ये बकवास एक कौवा को और दो पेड़ को इन्होंने शहीद किया और कहने लगे कि हम 26 तालिब या 26 टेररिस्ट को मार दिए गए। तो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल का, उसने कहा अबाउट पुलवामा, ये है उसके अल्फाज, इट वॉज फेक एंड इट हैज बीन स्टेज्ड। अब आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ये कह रही है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, 1 साल वोटिंग के पहले मोदी को हिंदुओं का वोट चाहिए। ये जो बीजेपी है और ये जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, ये सब एक साथ होके वोट हासिल करना चाहते हैं हिंदुओं के, इसलिए वो जीतना चाहते हैं जाहिर। और हिंदुओं को वेट जीतने के लिए मुसलमान के खिलाफ हो, तुम मुसलमान को मारो। इनका तो पूरा 1947 से किस्सा ही यही है। ये समझौता एक्सप्रेस ये भी वो है भाई। मोदी ने जब अमेरिका ने कहा कि तुम मैस मर्डर में इम्प्लिकेटेड हो, माने गुजरात में जो 2000 मुसलमान मारे गए हैं जब तुम चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त तुमने SP गुजरात को कहा हुआ था, जो वो बेचारी जाफरी, मिसेस जाफरी, जिसका मियाँ MPA था, उसका हाथ काट रहे थे, उसका पैर काट रहे थे उनके सामने। तो जब उसने कहा SP को कि तुम क्या कर रहे हो, कहते हमारे ऑर्डर्स हैं चीफ मिनिस्टर से कि तुम इंटरफियर मत करो। उसके बाद अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था इस आदमी को। अब आप कह रहे हैं मुझे कि इस आदमी जो कौवे और पेड़ मार के कहता है कि मैंने तालिब और टेररिस्ट मार दिए, जो इस किस्म की हरकतें करता है, क्या कोई इस पे यकीन कर सकता है? तो इसके माने कि जब आप इसको कंडेम नहीं करेंगे तो ये तो किसी ना किसी वक्त तो हमने इसको रोकना है। हमने भाई आखिर में पूछना चाहता हूं, घास क्यों खाया, बम क्यों हासिल किया, और अगर पाकिस्तान ना हो तो हमें क्या फायदा? और जो इन लोग करते हैं और जो इन लोगों की धमकियों से जो इन लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमें कोई परवाह नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। और इंडिया को पता होना चाहिए कि हमारे खिलाफ जब लड़ेगा, हमने तो अनाउंस कर दिया, पहले दिन कर दिया कि हमारा फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स होगा। अगर यार खुदा के लिए, अगर आपने इतने मुसीबत से एक वेपन डेवलप किया है, आपने तो इसलिए डेवलप किया है ना कि अमन रहेगा।
नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार है। क्यों नहीं लड़ता है अमेरिका? इसलिए कि अमेरिका को पता है कि अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हो जाए तो लॉस एंजलिस का पूरा शहर जो है उस खतरे में आ जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ओनली फॉर वॉर, दे आर वेपन्स मेंट टू प्रिजर्व द पीस। और हम लोगों को खुला बात करना चाहिए इसके बारे में, इसीलिए हमने ये हासिल किया है। हारिस साहब आप बात कर ले, फिर मैं हिलाली साहब से एक सवाल करने लगा था, लेकिन आपको अगर करना चाहते तो प्लीज आप पहले करें। जी हारिस साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये बात कर रहे हैं, देखें जब 1987 में एस्केलेशन हुई थी और हमारे बॉर्डर पर ट्रूप चले गए थे, बिल्कुल लाइन बिछा दी थी, वी वर रेडी टू फाइट, तो जनरल जिया ने राजीव गांधी को एक मैसेज भेजा था। उसको ये कहा था कि देखो हिंदुओं का एक ही मुल्क है हिंदुस्तान, और मुसलमान मुल्क 55-56 है। पाकिस्तान नहीं रहेगा कोई बात नहीं, मुसलमान फिर भी रहेंगे, तुम हिंदुस्तान हिंदुओं का ख़त्म हो जाएगा। तो इसके राजीव गांधी के हाथ से कांटा गिर गया था घबरा के। तो दे मस्ट, और हमारा एक एक इंडिया का इंच एरिया जो है हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। दे डोंट अंडरस्टैंड, या तो ये इतने इनके दिमाग ख़राब हैं कि न्यूक्लियर मिल्क से आप लड़ाई कर रहे हो, यू डोंट नो कि आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की मॉडर्न तरीके हैं, हमारा कंट्रोल सिस्टम ठीक है, हमारे पास थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, वी है फ्रॉम द एयर, ग्राउंड एंड सी। तो मुझे ये क्या चाहते हैं, और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ये अपने अवाम के दुश्मन है, जिसमें 60% जो है बिलो पॉवर्टी लेवल रहते हैं।